Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. As you all know, we have already covered our topic, meaning and characteristics of business, profession and employment. Now today our topic is objective of business and second topic is role of profit in business. मोस्टली हम लोगों को इतना ही शुरू शुरू में बताया जाता है कि बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, पैसे कमाना होता है। लेकिन इन रियलिटी अगर हम बात करें तो सिर्फ हम पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं करते हैं, बिजनेस हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसी टॉपिक से। फर्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इकोनॉमिक, कि पैसा कमाने से रिलेटेड, जैसे इसके अंदर आ गया प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। थर्ड हो गया इनोवेशन। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब इसके अंदर क्या आता है कि आपको हाई क्वालिटी गुड्स जो है वो फेयर प्राइसेस पर सेल करने हैं। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। थर्ड है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। आइए अब इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला आता है प्रॉफिट मेकिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले मोटिव तो यही होता है कि हमें पैसा कमाना है। कि जैसे लैंडर जो है वो इंटरेस्ट लेता है पैसे पे, तो वो लैंडिंग का बिजनेस कर रहा है। जैसे लैंडलॉर्ड है, वो कोई चीज़ रेंट पे दे रहा है, तो उसका मेन मोटिव यही है, मैं रेंट पे दूंगा तो उससे मुझे पैसा आएगा। सेम उसी तरीके से बिजनेसमैन बिजनेस ही इसलिए शुरू करता है कि उसे प्रॉफिट अर्न करना होता है। नो वन इज देयर टू डू अ बिजनेस इन विच ही कैन नॉट मेक प्रॉफिट। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो बिजनेस कर रहा हो लेकिन प्रॉफिट ना कमा रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दो कंसेप्ट होते हैं, वन इज मैक्सिमम प्रॉफिट वाइल द सेकेंड इज सफिशिएंट प्रॉफिट। एक प्रॉफिट होता है जो मैक्सिमम हाईएस्ट वीक पे आप प्रॉफिट कमा रहे हो। एक होता है सफिशिएंट, मतलब ज़्यादा अमाउंट आपको नहीं रिसीव हो रहा है, ठीक ठाक सा पैसा आप उससे कमा रहे हो। अब जब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो आप उसके लिए अडल्ट्रेशन करते हो। जो आपके गुड्स होते हैं उनकी क्वालिटी कम कर देते हो, उसमें मिलावट करनी शुरू कर देते हो। आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी क्रिएट करते हो आप प्रोडक्ट की, मतलब आर्टिफिशियल प्रोडक्ट। ओरिजिनल प्रोडक्ट तो सीधी सी बात है महंगे आते हैं और उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, तो आप क्या करते हो, उन्हीं के डुप्लीकेट क्रिएट करने लग जाते हो, अडल्ट्रेशन करने लग जाते हो, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अनफिट है, वो ठीक नहीं है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, या फिर हम कह लें एथिकली वो सही नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें सफिशिएंट प्रॉफिट की, तो वो सुटेबल होता है, क्योंकि उसमें बिजनेस जो है अब सर्वाइव भी कर रहा है, ग्रोथ भी कर रहा है, और एक उसकी प्रेस्टीज, एक मार्केट में इज्जत भी बनी हुई है, और बिजनेस को लोग पहचानते भी हैं और अच्छे नाम से पहचानते हैं, कोई बुराई नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिएशन ऑफ कस्टमर। दूसरा हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है कि हमें कस्टमर्स को क्रिएट करना है। क्रिएशन ऑफ कस्टमर का मतलब ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, अपने प्रोडक्ट की तरफ उन्हें अट्रैक्ट करना है। इसमें अब ये जो क्रिएशन ऑफ कस्टमर है, ये डायरेक्ट आपके प्रॉफिट मेकिंग से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स आएंगे तो आपका सामान बिकेगा, सामान बिकेगा तो प्रॉफिट होगा। अब आप सामान ही बेकार बेचोगे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए, अडल्ट्रेशन करके आप गंदा सामान बेच रहे हो, तो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा, और दोबारा नहीं आएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका बिजनेस बंद हो सकता है, क्योंकि कस्टमर नहीं है। इसका जो कस्टमर्स को क्रिएट करने का सबसे अच्छा मीडियम है वो क्या है? आपका एडवर्टाइजमेंट। साथ ही साथ आपके गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस, और क्या है कि आप उन्हें सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, ये आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करता है। थर्ड है हमारा इनोवेशन। बिजनेस जो है वो डेवलपिंग वर्ल्ड की तरफ जा रहा है, मतलब बिजनेस बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। जो कस्टमर हैं वो आज के टाइम पे ज़्यादा विजिलेंट हो रहे हैं, ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। कस्टम्स भी चेंज हो रहे हैं, ट्रेडिशंस भी चेंज हो रहे हैं। इस स्टेज पे अगर आपको अपना बिजनेस एग्जिस्टेंस रखना है, मतलब सफल बनाना है, उसके ग्रो करना है, उसमें बने रहना है, तो आपको इनोवेशन करना पड़ेगा। और इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया। आप कुछ, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि आप नए नए प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करो, ओल्ड प्रोडक्ट्स को आप नया कैसे बना सकते हो, अपना प्रोडक्शन कैसे चेंज कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग मेथड्स को चूज़ करो। लाइक किसी के बड़े प्रोडक्ट के साथ एज अ गिफ्ट आप अपना दे सकते हो प्रमोशन के लिए। मैनेजमेंट की अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करो, है ना। एडवर्टाइजिंग अलग अलग चूज़ करो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ कस्टमर्स को प्रोवाइड करो, ताकि आपके पुराने कस्टमर भी बने रहें और साथ ही साथ न्यू कस्टमर भी अट्रैक्ट हो पाए। अगला है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है? बिजनेस जो है वो देखो सोसाइटी में इस्टेब्लिश है,
ये सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिजनेस जो है वो सोसाइटी में ही फंक्शन करता है, तो उसे बिजनेस को सोसाइटी के रिगार्डिंग जो भी हमारी फैसिलिटी, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि आप खुद देखो, हम लोग एक सोसाइटी में हैं, सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, जो सोसाइटी हमें कह रही है हमें वो करना पड़ेगा। तो बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही वो चले। जैसे अब इसमें क्या दे रखा है, हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। देखो इसका सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का, कि आपको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करने हैं रीजनेबल प्राइस पे, और उनकी क्वांटिटी भी अच्छी हो और प्राइस भी अच्छा हो और क्वालिटी भी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड प्राइस, तीनों चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। अडल्ट्रेशन उसके अंदर नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम प्रॉफिट्स की तरफ मत जाओ। अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ जाओगे तो एक ना एक दिन ऐसा होगा कि आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। आप अपना सफिशिएंट प्रॉफिट तक रहो, अडल्ट्रेशन वगैरह मत करो, रीजनेबल प्राइस पर बेचो। अगला है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। देखो बिजनेस को कुछ ना कुछ सोसाइटी को देते रहना चाहिए जहाँ पर वो इस्टेब्लिश हुई है और चल रही है, जैसे कि लाइब्रेरी है, डिस्पेंसरी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ये कुछ कंट्रीब्यूशन है जो एक बिजनेसमैन दे सकता है और कम्युनिटी में डेवलपमेंट करवा सकता है। अगला है हमारे पास फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। नाउअडेज आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जो साइज है बिजनेस का वो एक्सपैंड हो रहा है और उसमें एक ओनर नहीं होता, बहुत सारे ओनर्स होते हैं। लाइक हम लोग शेयर्स वगैरह परचेज सेल करते रहते हैं, तो उससे बिजनेस का एक ओनर नहीं होता, जिसके पास शेयर हैं वो उसके ओनर माने जाते हैं। अब बहुत सारे पीपल शेयर खरीदते हैं, कंपनी जो है उन्हीं पैसों से चलती है, जो भी उसके शेयर होल्डर होते हैं जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन्हीं के बेसिस पर वो चलती है। तो शेयर होल्डर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें जो डिविडेंड है, प्रॉफिट में जो हिस्सा है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, उसके बेसिस पे प्रॉफिट में हिस्सा उन्हें अच्छा खासा मिले, ताकि उन्हें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। कि देखो सीधी सी बात है, जब हमें कहीं फ़ायदा होगा तभी हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ वो लोग भी ये एक्सपेक्ट करते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमने जितनी इन्वेस्टमेंट करी है एटलीस्ट हमें कुछ तो उसमें से मिले। तो ऑब्जेक्टिव सीधा साधा यही होना चाहिए कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी आपको एक्सपेक्टेशन पूरी करनी चाहिए। अगला है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। आज के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। ऑब्जेक्टिव बिजनेस का होना ये चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, उसे कम किया जा सके। बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। जो हैंडीकैप लोग हैं, जो किसी भी तरीके से डिसेबल हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर दी जाए और उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। आई होप आपको ये क्लियर होगा टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब हम बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब देखो हम ये कह रहे हैं कि बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई जाती है। हाँ, भी हमने पढ़ा प्रॉफिट के साथ साथ और भी हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव तो देखो प्रॉफिट कमाना ही है। तो प्रॉफिट क्यों, वाई? देखो, फर्स्ट इज लॉन्ग सर्वाइवल। अगर हमें बिजनेस मार्केट में लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, और पैसा होने के लिए हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए। अब इन्होंने क्या लिखा है, देखो, ह्यूमन बीइंग को फूड चाहिए सर्वाइव करने के लिए, उसी तरीके से बिजनेस को जो है वो प्रॉफिट चाहिए सर्वाइव करने के लिए। प्रॉफिट ही ऐसी चीज़ें हैं जो बिजनेस को लंबे टाइम तक चलाने के लिए यूज़ होती हैं। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो जो बिजनेस हमने इस्टेब्लिश किया था उसकी जस्टिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस पैसा कमाने के लिए ही करते हैं। ये माना जाता है कि अगर किसी बिजनेस में कम प्रॉफिट हो रहा है या बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो बहुत जल्दी शट डाउन हो जाती है। क्यों? प्रॉफिट नहीं होगा, हम सैलरी नहीं दे पाएंगे, सैलरी नहीं दे पाएंगे तो कोई एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम नहीं करेगा। उसके अलावा रॉ मटेरियल हम खरीद नहीं पाएंगे, रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो सेल क्या करोगे, है ना? तो जो जिस कंपनी में या जिस बिजनेस में पैसे नहीं होते, प्रॉफिट नहीं होता या बहुत कम होता है, तो वो जल्द ही बंद हो जाते हैं। तो बिजनेस को लंबे टाइम तक सरवाइव करने के लिए प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। उसके अलावा है रैपिड ग्रोथ। हर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका बिजनेस फ्लरिश हो। अगर हमने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करी है तो हर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि वो दुकान एक दिन मॉल में कन्वर्ट हो जाए, ये हर कोई सोचता है। तो इट मीन्स जो बिजनेस है वो डेवलप होते रहना चाहिए। क्वेश्चन ये आता है कि हम अपने बिजनेस को डेवलप कैसे करें। हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं सफिशेंट कैपिटल से। अब सफिशेंट कैपिटल कहाँ से आएगी, मतलब सफिशेंट कैपिटल यानी पैसा कहाँ से आएगा? सिंपल सा आंसर है, पैसा आएगा प्रॉफिट से।
तो प्रॉफिट किस लिए ज़रूरी हुआ? अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। देखो, देयर इज़ नो पावर अदर देन सेल्फ इंटरेस्ट विच कैन गेट अ वर्क डन बाय पीपल। जब हमारे अंदर खुद के अंदर इंटरेस्ट होता है ना, हम कुछ भी काम कर लेते हैं, लेकिन जब कभी हमारा करने का मन नहीं है तो हमसे कुछ भी कितना ही कह लो, हम वो काम नहीं करेंगे। तो सेल्फ इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट। इट मीन्स दैट प्रॉफिट इज दैट पावर विच मोटिवेट्स और एनकरेज पीपल टू वर्क मोर इन अ बेटर वे। अब आप आज के टाइम का एग्जाम्पल लो, हम लोग रील्स वगैरह पहले के टाइम पे लोग कम बनाते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि वहाँ से पैसे आते हैं। लेकिन आप मोस्ट ऑफ द पीपल आप देख लो, रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं, बिकॉज दे नो कि वहाँ से पैसे आते हैं, हमें थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, यू कैन अर्न। तो सेम यहाँ पर अप्लाई होता है कि जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं और उससे पैसा आने लगता है तो हमारा इंटरेस्ट उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता है। और जब हमारा किसी काम में इंटरेस्ट लग गया, क्योंकि उससे पैसे आ रहे हैं, तो हम वो काम और ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं और हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो बिजनेस को रन करने के लिए ओनर्स, वर्कर्स हमेशा मेहनत करते रहते हैं। ओनर्स ये चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो लेबर से काम निकलवा सकें, और दूसरी तरफ लेबर भी ये चाहती है कि वो काम करें, और अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्हें उस हिसाब से बोनस भी मिलता रहे। तो हमें प्रॉफिट जो है वो अर्न करने की ज़रूरत है, दोनों के लिए, ओनर के लिए भी और वर्कर के लिए भी। पैसा ही है और प्रॉफिट ही है जो दोनों पार्टीज़ को मोटिवेट करता है काम करने के लिए, और इसी से उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। अगर हम कहें कि कहीं से पैसा आ ही नहीं रहा, मेहनत कर रहे हैं, पैसा आ ही नहीं रहा, तो हम कभी ना कभी उस काम को छोड़ देंगे। तो इसीलिए प्रॉफिट होना ज़रूरी है ताकि हमारी एफिशिएंसी बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। हर एक बिजनेसमैन जो ये चाहता है कि उसकी सोसाइटी में प्रेस्टीज हो, एक इज्जत बनी रहे, वो अपनी एक पर्सनल सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता है। और इस पर्पस को क्रिएट करने के लिए बिजनेस अपनी सारी पार्टीज जो भी हैं उनको सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करता है। वो बहुत सारे स्टेप्स लेता है इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जैसे गुड क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करता है लो प्राइसेस पर, या फिर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयमेंट को, शेयर होल्डर्स को प्रॉपर डिविडेंड प्रोवाइड करता है। बहुत कुछ बिजनेसमैन करना चाहता है, और ये सब तभी होगा जब हमारे पास पैसे होंगे। देखो, आप सैलरी अच्छी तब दोगे जब प्रॉफिट होगा, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तब दोगे जब आपके पास पैसा होगा, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल तब खरीदोगे जब पैसा होगा, और ये सारे पैसा होगा तो ये सब आप अचीव कर पाओगे, और ये सब अचीव कर पाओगे तो सीधी सी बात है, सोसाइटी में आपकी एक इज्जत बनेगी, प्रेस्टीज बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। पैसा ही पैसे को बढ़ाता है। अगर आप अपने बिजनेस में पैसा लगाओगे, पहले छोटी सी दुकान थी, आपने उसके अंदर पैसा लगाया, वो थोड़ी और बड़ी हो गई, अब उस बड़ी सी दुकान में आप और पैसा लगाओगे, वो एक कभी ना कभी एक मॉल में क्रिएट होगा, मॉल में क्रिएट होगा तो और ज़्यादा पैसा आएगा। तो प्रॉफिट अगर आप एक बार कमाते हो, उस प्रॉफिट को आप यूज़ करो और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट ही है बिजनेस में जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है। आप सफिशेंट कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, मनी अपने बिजनेस में लगाते हो, अच्छा मटेरियल लेकर आते हो, कैश में पेमेंट करते हो, डिस्काउंट देते हो, कस्टमर्स के लिए सेल लेकर आते हो, है ना। क्रेडिट पर भी डिस्काउंट, क्रेडिट पर भी आप बेच देते हो, रॉ मटेरियल का स्टॉक अपने पास रखते हो, जो भी प्रोडक्शन में दिक्कतें आती हैं आप उनको जल्दी से सॉल्व करके बेटर प्रोडक्शन करते हो। तो देखो, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट आएगा तो आप मनी इन्वेस्ट करोगे, मनी इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, और अगर एक बार ये प्रोसेस शुरू हो गया तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। इसमें हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा, और आज हमने इसमें कवर कर दिया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, प्लस उसमें प्रॉफिट का क्या क्या रोल होता है बिजनेस के अंदर। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर किसी को किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।